आज हम बताएंगे आपको टैली ERP9 में जनरल एंट्री कैसे की जाती है। जनरल एंट्री क्या होती है, इसमें एक नॉर्मल डायरी होती है, जैसे कि आपने देखा भी होगा पहले दुकानों पे एक छोटी सी नॉर्मल एंट्री डायरी लिखी रहती है, जिसपे सिर्फ रोज़ का सामान लिखते हैं, जैसे कि सुबह शाम तक कितनी बिक्री हुई उस चीज़ को वे लिखते रहते हैं। ठीक है, तो वो जो वो लिखते हैं उसे बोलते हैं जनरल एंट्री। ठीक है ना। तो जनरल एंट्री की हमने जैसे कि अपनी क्या है, हमारी कंपनी पहले हमने बना के रखी है, तो ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, हम अब आएंगे अकाउंटिंग वाउचर पे, अकाउंटिंग वाउचर पे आके एंटर करेंगे। इसके बाद बनाएंगे यहाँ कंपनी यहाँ का लेजर बनाएंगे इसका। इसके बाद सबसे पहले हमें एंट्री किसकी करेंगे, व्यापार स्टार्ट किया, ठीक है ना, उसकी एंट्री क्या करेंगे 4000 रुपये। इसके बाद लिखेंगे हम कैपिटल की एंट्री करेंगे, एक्सेप्ट करा दिया कैपिटल करा के। इसके बाद आएंगे हम अकाउंटिंग जो है कैपिटल होता है वो क्या हमारी पूंजी, ठीक है ना। पूंजी की एंट्री करने के बाद उसके एक्सेप्ट करा देंगे। पूंजी क्या होती है, पूंजी होती है जिस जहाँ हम कंपनी शुरुआत कर रहे हैं उससे पहले का जो माल इकट्ठा होता है पैसा, उसे होता है, ठीक है ना। तो इसके बाद के माल खरीदा, माल खरीदते हैं हम F9 में परचेज करेंगे, परचेज करके इसकी एंट्री करेंगे हम। नगद माल खरीदा हमने तो कैश करेंगे, कितने रुपए का खरीदा 1000 रुपये में खरीदा हमने, इसकी एंट्री करेंगे एंटर। इसके बाद बनाएंगे हम परचेज का लेजर, ठीक है ना, परचेज का लेजर बनाएंगे। परचेज होता है परचेज अकाउंट के अंदर, यहाँ से एक्सेप्ट एंटर करते जाएंगे और एक्सेप्ट करा लेंगे, ठीक है। तो हम इसे एक्सेप्ट कर, इसकी हमारी नेक्स्ट एंट्री है सुनील से माल खरीदा, ठीक है। सुनील से माल खरीदा तो उसकी एंट्री करेंगे हम। सुनील के माल खरीदा तो F9 में ही होगा कोई भी माल खरीदते हैं तो F9 में ही उसकी एंट्री होती है, ठीक है। तो इसके बाद अब हम करेंगे एंट्री सुनील की, ठीक है। तो सुनील की एंट्री करेंगे यहाँ का, कैश की जगह की बार हम नाम डाल लेंगे सुनील SUNIL, ठीक है। ये सुनील हो गया हमारा सैंड्री क्रेडिटर्स, ठीक है। तो इसके बाद एंटर करेंगे। इसके बाद यहाँ भी एक्सेप्ट। इसके बाद यहाँ से क्या करेंगे हम, कितने रुपए में खरीदा 1500 रुपये में, यहाँ से डाल देंगे हम 1500 एंटर। इसके बाद करेंगे हम यहाँ से सुनील ने खरीदा परचेज में तो एक्सेप्ट कराएंगे। एक्सेप्ट कराने के बाद सुनील को माल यहाँ से क्या करेंगे अब, इसके बाद करेंगे हमने एंट्री सुनील को माल बेचा, ठीक है। तो माल बेचने की एंट्री किस में होगी, F8 में होगी। तो F8 या सेल्स में होगी। सेल्स क्या की कौन सी है हमारी, सेल्स की है हमारी F8, ठीक है। जितनी भी हमारी सेल्स की एंट्री होगी वो F8 में ही होगी, ठीक है। तो इसके बाद यहाँ करेंगे हम कंट्रोल V, ये नॉर्मल मोड में आएगा। इसके बाद एंटर, यहाँ से क्या करेंगे हम, सुनील का लेजर ऑलरेडी बना हुआ है तो एंटर। इसके बाद ठीक है, कितने रुपए में बेचा हमने 3000 रुपये में तो एंटर। इसके बाद यहाँ से सेल्स का लेजर बनेगा, Alt C से हम लेजर बनाएंगे। लेजर Alt C करने के बाद यहाँ से आगे सेल्स अकाउंट के अंदर जाएगा, एंटर, ठीक है। तो इसे कराएंगे अब हम एक्सेप्ट कराने के बाद एक्सेप्ट हो गया ये हमारा। इसके बाद अगली एंट्री है हमारी रमन से माल खरीदा, तो ठीक है। रमन से माल खरीदा कितने रुपए का, 1100 रुपये का, ठीक है। तो 1100 रुपये का जो रमन से माल खरीदा है इसकी एंट्री फिर हम करेंगे F9 में। इसे कंट्रोल V से नॉर्मल मोड में लेके आएंगे। इसके बाद एंट्री, यहाँ कैसा नाम था रमन, Alt C से हमने लेजर बना लिया, ये रमन हो गया। रमन किसके अंडर में आएगा, सैंड्री क्रेडिटर्स, ठीक है, सैंड्री क्रेडिटर्स के अंदर आएगा। इसके बाद एंट्री करेंगे एंटर। यहाँ से कितने रुपये, 1100 रुपये की कितनी 3000 रुपये नहीं 1100 रुपये की एंट्री करेंगे हम। यहाँ गलती से 3000 तो सुनील के लिया था। इसके बाद रमन किसके अंडर आएगा, परचेज का लेजर ऑलरेडी बना हुआ है तो एंटर। इसके बाद एक्सेप्ट का। इसके बाद है हमारा छठी एंट्री है नगद माल बेचा, ठीक है। नगद माल जब भी बेचा जाएगा वो किस में बेचने की एंट्री हम करते हैं, सेल्स अकाउंट में, ठीक है। तो सेल्स अकाउंट की एंट्री किस में करेंगे, किससे करेंगे उसका वाउचर खोलने के लिए हम प्रेस करेंगे F8, ठीक है ना। F8 करने के बाद कंट्रोल V से नॉर्मल मोड। अब यहाँ से किसने नगद तो कैश करेंगे, यहाँ कैश की एंट्री करेंगे। इसके बाद कैश कितने रुपए का है 8000 रुपये का। इसके बाद सेल्स के ऑलरेडी है उसमें ही, ठीक है। इसके बाद यहाँ से करा देंगे इसे एक्सेप्ट करने के बाद अगली एंट्री जो है हमारी किसकी है, एक मिनट, हाँ तो नगद माल खरीदा। अगली एंट्री है नगद माल खरीदा कितने रुपए का, 3000 रुपये का माल खरीदा, ठीक है। तो 3000 रुपये का माल F9 में खरीदेंगे। F9 करके
एंटर करेंगे यहाँ इसका नगद माल तो कैश में होगा, कैश है तो ऑलरेडी कैश में, ठीक है। तो यहाँ भर दिया हमने 3000, ठीक है। 3000 करने के बाद परचेज में होगा, ख़रीदा तो परचेज है। इसके बाद एंटर, एक्सेप्ट करेंगे इसे, ठीक है। इसके बाद है नगद फर्नीचर खरीदा, ठीक है, नगद फर्नीचर खरीदा, तो इसकी एंट्री भी F9 में ही होगी ऑलरेडी, F9 में होगी तो इसके लिए भी नगद फर्नीचर खरीदा, ठीक है ना। अब हम करेंगे इसकी एंट्री, कितने रुपये का खरीदा, 700 रुपये का खरीदा हमने नगद फर्नीचर, तो ठीक है नगद तो जो हमारी फर्नीचर की एंट्री है ये किसे करेंगे हम, फर्नीचर में ही करेंगे। इसकी होगी Alt F3 से, Alt C से हम लेज़र क्लियर करेंगे, ठीक है। फर्नीचर का लेज़र हो गया, ठीक है। इसको करेंगे हम फिक्स्ड असेस्ट, क्योंकि हमारी संपत्ति है, इसे हम बेच नहीं सकते। कितने की थी, 700 रुपये की, ठीक है। इसके बाद यहाँ से क्या करेंगे हम, फर्नीचर का क्या करा था हमने, प्रॉफिट एंड लॉस में लेंगे से, ये हमारी अपनी पर्सनल संपत्ति है, से हम बेचेंगे। तो ठीक है, जितनी भी ऐसी संपत्ति होती है जो कंपनी के लिए खरीदी बेची जाती है, उसको हम या तो फिक्स्ड असेस्ट में ही रखते हैं, जैसे कि हमने फर्नीचर रखा या कोई हमने बिल्डिंग खरीदते या कुछ भी और ऐसा सामान या कोई गाड़ी खरीदते, वो सारा इसमें ही करते हैं, ठीक है। इसके बाद हम इसका निकालेंगे डिस्प्ले में जाके, इसकी करेंगे ट्रायल बैलेंस, ठीक है, एंटर। इसमें करेंगे 16,100 रुपये का हमने इसका टोटल वो बैठा है, तो ठीक है। इस प्रकार से हम जनरल एंट्री कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो देखिए।